तो स्वागत है आपका अगली प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सभा में। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके 12 क्वेश्चन है जिसमें 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक्सरसाइज का है ये, ध्यान दीजिएगा। क्विक प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स, ये जो सीरीज है बहुत मजा आ रहा है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखते हैं। गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक, अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स। अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो क्या करना है? ये रहा, अनरिकॉर्डेड एसेट हो, लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड कोई भी अकाउंटिंग आइटम हो, उसको डायरेक्टली रियलाइज करना है, उसको डायरेक्टली डिस्पोज करना है, उसको ट्रांसफर करना नहीं है। ठीक है, यानी कि यहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है, दे आर डायरेक्टली रियलाइज, दे डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज, मतलब अनरिकॉर्डेड है, इसीलिए जो 50,000 रियलाइज हुआ है सीधा रियलाइज डिस्पोजल की एंट्री करेंगे। एसेट जब डिस्पोज होती है तो उसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसकी जनरल एंट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एसेट रियलाइज हुई है कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत इजी, बहुत प्यारा। फोर्थ वाला एक ही एंट्री होगी फोर्थ में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $50,000 रियलाइज हुआ है, सीधा 50,000 लिखेंगे और एक कंप्लीट भी हो गया भाई। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3 मार्क के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ना, 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसे ही 3-3 टॉपिक उठा के दे देंगे। मैंने तो लाइन वाइज दिया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लाइन वाइज दिया है। उसमें कोई भी उठा लेंगे, फर्स्ट उठा लिया, फोर्थ उठा लिया, 8th उठा लिया, ऐसे 3 लगा के आपको दे देंगे, उन तीनों को सॉल्व करना है, ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको 3 अलग अलग फॉर्मेट, मैंने 3 अलग अलग फॉर्मेट बनाया है, आपको 3 अलग अलग फॉर्मेट बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक कंटिन्यूअसली फॉर्मेट बनाइए और ऐसा लिख दीजिए, 4 का फर्स्ट, 5 का फर्स्ट सेकंड, 6 का फर्स्ट सेकंड, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको उसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन फॉर्मेट कंपलसरी बनाइएगा। अगले देखते हैं, वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज ₹35,000 एंड वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर ₹25,000। देखना, पार्टनर हैज टेकन इट मतलब डिस्पोजल हुआ है बाय पार्टनर टेकिंग इट ओवर। ठीक है, देखते हैं कैसे। ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, चलो पहले ट्रांसफर कर देते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट है, लैपटॉप एक एसेट है, इसीलिए ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। अमाउंट रहेगा ₹35,000। चलिए, ट्रांसफर हो गया। अब एक पार्टनर, अब कौन सा पार्टनर है, पार्टनर का नाम नहीं दिया है, लेकिन एक पार्टनर हैज टेकन इट फॉर हिज, मतलब घर पे लेके गया। तो दूसरी एंट्री में अगर कैश में रियलाइज होता तो हम कैश अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन कैश में रियलाइज नहीं हुआ है तो कैश विल बी रिप्लेस्ड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इतना इजी है। तो देखो, हम लिखेंगे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल, कुछ लोग लिखते हैं कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, वो भी अच्छा है, वही अच्छा है इनफैक्ट, लेकिन मैं लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरे पास जगह नहीं है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, कितने में लेके गया वो? 25,000 पे लेके गया, 25,000 से रिकॉर्ड कर लेंगे और आपका सेकंड वाला भी कंप्लीट। थर्ड पर आते हैं। अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती, SMT मतलब श्रीमती, ₹40,000 विच वॉज गिवन टू द फर्म। पार्टनर की वाइफ ने बिजनेस को, फर्म को लोन दिया था। इस वाले चैप्टर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक नोट बना के रखा था आपको कि वाइफ्स लोन इज ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन। वाइफ्स लोन इज ट्रीटेड एज थर्ड पार्टी लोन, मतलब अगर पार्टनर की वाइफ आपको लोन देती है तो उसके ऊपर आपको थर्ड पार्टी लोन जैसा मानना है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी जैसा मानना है। हेंस श्रीमती का ये जो लोन था, SMT का जो लोन था, पहले वो लोन ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद रियलाइज होगा, और रियलाइज में भी पार्टनर हैज टेकन इट ओवर। ठीक है, देखिएगा,
सिक्स्थ है ना, हाँ सिक्स्थ का फर्स्ट देखिएगा। पहले मैं वाइफ लोन को ट्रांसफर कर रहा हूं। वाइफ लोन इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसीलिए वाइफ ने लिखूंगा, एसएमटी लिखूंगा क्योंकि यहां पे भी एसएमटी लिखा हुआ है। श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की लोन थी? 40,000 की लोन थी। एंड पार्टनर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, मैं पेमेंट दे दूंगा। तो पार्टनर है टेकन इट ओवर, पार्टनर ने इसको टेक ओवर कर लिया है। चलिए, पार्टनर जब लायबिलिटी लेके जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स नहीं पूरा लिखेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिस्पेक्टिव पार्टनर का नाम नहीं दिया ना, नहीं, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रुपीज रहेगा अगेन 40,000 40,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली सभा भी यहां पे खत्म करता हूं। फटाफट से अगली सभा में आइए, अगले 3 क्वेश्चन करने हैं।